हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनआईएस का चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं 10th और 12th के जो हैं अक्टूबर 2019 के जो हैं आपका अपलोड कर दिए हैं। तो आप उसके बेस पर जो है अपनी स्टडी जो है तैयारी कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो आपको जैसा पता होना चाहिए कि एनआईएस के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं लगभग उसमें से 40 से 50% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप 4 या 5 पेपर्स जो है अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हो प्रीवियस ईयर के, तो लगभग पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से आता है, चाहे आप स्ट्रीम फर्स्ट के स्टूडेंट हो चाहे स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट हो। तो अब हम चलते हैं आपका जो बायोलॉजी का क्लास 12th का पेपर है उसके पेपर के डिज़ाइन के बारे में। तो देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। बायोलॉजी है, 314 इसका कोड है और पेपर मार्क्स 80 मार्क्स हैं और 3 घंटे का टाइम होता है। क्लास जो है 12th है। तो आप देखेंगे कि जो हर एक बार जो है आपका पेपर के पैटर्न में होता है, नॉलेज के बेस पर 20 मार्क्स का आता है और अंडरस्टैंडिंग यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ के 36 मार्क्स का, एप्लीकेशन एंड स्किल 24 मार्क्स का। इस तरीके से आपके 80 मार्क्स का पेपर जो है आता है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अब आप देखिए वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो ऐसे टाइप का होता है वो आपके आते हैं, आपके कितने 6 into 4 यानी कि 4 क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स के, तो 24 मार्क्स। शॉर्ट आते हैं आपके 4 into यानी कि मार्क्स 4 हैं, क्वेश्चन 6 हैं, 4 6 या 24। और आगे आपका शॉर्ट आंसर्स जो SA2 है वो आते हैं आपके 2 into 12 यानी कि ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं 24 का। और MCQ आपके 1 into 8 आते हैं। तो इनमें वेटेज बहुत अलग अलग टाइप की हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है। तो अब हम देखते हैं वेटेज बाय कंटेंट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे TMA के लेसन होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं आपके पब्लिक एग्जामिनेशन वाले होते हैं। तो ये जो है आपका इसमें जो यूनिट्स दे रखी हैं उसमें आपकी वो हटा रखी हैं। बाकी इसके लिए जो है हम सेपरेट जो है वीडियो बनाएंगे और उसको जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम जो है वेटेज देखते हैं। इसमें पहला जो है डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ कितना है, 12 मार्क्स का है। फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स 26, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी 22 मार्क्स। और एनवायरनमेंट एंड हेल्थ कितना है, 13 मार्क्स का। इमर्जिंग एरियाज इन बायोलॉजी 7 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका ये पेपर का जो है आ रखे हैं मॉड्यूल्स। डिफ़िकल्टी लेवल्स ये हम सारा पहले भी आपको बता चुके हैं। आपका लगभग क्या है 20 का इजी आएगा और एवरेज आपका 36 और डिफ़िकल्ट 24 यानी कि 20 या 24 के आसपास आपका डिफ़िकल्ट होता है। अब टाइम मैनेजमेंट अगर हम देखें टाइम किसको कितना देना चाहिए, तो ये आपका जो इजी है इसके अंदर क्या है आपका MCQ में 15, शॉर्ट आंसर टाइप में 25 और शॉर्ट आंसर टाइप 1 में 60 मिनट का टाइम देना है और जो ऐसे टाइप का है वो 60। तो रीडिंग एंड रिवीजन के लिए 20। इस तरीके से आपका 180 मिनट पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। आपका 30 क्वेश्चन है, 8 प्रिंटेड पेजेस हैं। तो ये आपका कोड वर्ड लिखा है और ये आपका क्या है बायोलॉजी थ्योरी एग्जाम, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं हम, सेट A के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें आपके क्या क्या आता है, ये आपके पेपर की शीट है। आप डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स जो है आपके 2 हैं, ये आपने नहीं करने हैं, ये इन्विजिलेटर करेंगे। और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन वही है कि आपको पहले आपका रोल नंबर लिखना है और फिर आपके पास क्या है क्वेश्चन पेपर्स में पेज वगैरह जो है चेक कर सकते हो, यानी कि जो रेगुलरिटी होती है अलग अलग सर इसमें वो दे रखे हैं। मीडियम्स में आप जो है अपना पेपर जो है दे सकते हैं। अब हमारे पास जो है मेजर जो पोर्शन है बायोलॉजी थ्योरी जीव विज्ञान 314, 3 घंटे का टाइम और मैक्सिमम मार्क्स कितना है आपका 80। अब हम इस पेपर में पहले देख चुके हैं 30 क्वेश्चन है, सारे आपके कंपलसरी हैं। बस कहीं कहीं पर आपको क्या दे रखा होगा, चॉइस दे रखी होगी इंटरनल, तो वो आपको मिलेगी। तो आप इसको जो है देख सकते हैं एक बार कि क्या इसमें लिखा हुआ है कि बच्चा वहाँ पर जो है टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करे।
अब हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो किस टाइप के हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इन्फेक्शन कॉज लाइफ टाइम इम्यूनिटी। अब क्या है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, यानी कि ऐसी कौन सी हैं बीमारियां जो रोग का संक्रमण जीवन भर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें A B C D आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका बी। अब हम इसमें देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स लिंक्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकार लिंग सहलग्न वंशागति है। हीमोफीलिया है, थैलीसेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है और मोंगोलता है। तो आपको इसमें से जो है 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका ए है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड किस टाइप का आया हुआ है। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसमें वाइल्ड बफेलो और ये क्या है, सांबर, एशियाई एलिफेंट, एशियाटिक और चीतल। तो आप इसमें जो है देख, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आप आंसर लिख सकते हो। इसका क्या है, डी ऑप्शन है। अब हम चलते हैं आपका फोर्थ पर। तो इस तरीके से आप आंसर इसके, जितना आपने अच्छे तरीके से बुक पढ़ी होगी एमसीक्यू उतना ही होता है, इतने इजी भी नहीं होते हैं, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स स्टोर्स स्पर्म इन मैन। तो ये आपका जो है इसमें कौन सा है, शुक्राशय है, मूत्र मार्ग है, शुक्रवाहक है। तो आप इसमें आंसर जो है बता सकते हैं, इसका क्या है, अधिवृषण यानी कि एपिडाइमिस। तो इस तरीके से आप इनके आंसर जितने भी हों देख सकते हो। फिफ्थ जो है आपका, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण संचलन है, यानी कि लोकोमोशन का है। तो हाथ बढ़ाकर फल उठाना, बर्ड जंप्स टू अ ट्री, एक पक्षी का उछलकर पेड़ पर चढ़ना, गाय का पूंछ हिलाकर मक्खियां हिलाना। तो आप इसके आंसर देख सकते हो। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें भी आपकी 4 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो कि द लब साउंड ऑफ हार्ट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, pulmonary vein carries oxygenated blood, heart beat originates at AV node, arteries have semilunar valves। तो इस तरीके से आप इसके भी जो है देख सकते हो। सेवंथ है आपका द वैल्यू ऑफ वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। ज्वारीय आयतन का मान क्या है जो आपके फेफड़े होते हैं उनका। तो आप इसमें देख सकते हो कि कौन सा आपका आंसर है। अगर आपने बुक में से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर डेफिनेटली दे सकते हो। बाकी इसमें फिर आपका 8th क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग एंड टू फिक्सिंग। तो ये तो सबको पता ही है कि इसमें 8th में क्या है आपका एजोटोबैक्टर, ये आपका आंसर है। अब 9th क्या है आपका, ये मैच द कॉलम है। तो इसमें आप अपने आप मैच करके देख सकते हो। आयोडीन के साथ क्या आएगा, गलकंड आएगा, गाइटर आएगा, विटामिन ए के साथ कौन आएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी दे सकते हो 9th का। तो अब आगे चलते हैं आपका। देखिए अब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं जो मेजर हैं 2 मार्क्स के। गिव फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। ये इन्वायरमेंट एंड हेल्थ में से है। ये जो यूनिट है ये आपकी बहुत इजी आती है। तो अब हम आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण अभिव्यक्त कीजिए। ये फिर दोबारा से एक रटा रटाया क्वेश्चन है। फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये वाले मॉड्यूल में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको मॉड्यूल भी हम साथ के साथ बताए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आप देखते चलिए। 12th क्या है, नेम द 2 टाइप ऑफ फोटोफोरलेशंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाले 2 प्रकार के फॉस्फोरिलीकरणों के नाम लिखिए। इनमें से जल का विखंडन किस फॉस्फोरिलीकरण में होता है। तो ये आपका 12 क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है देख सकते हो बुक में से। 13 आपका जो है क्वेश्चन हम देखें इसके अंदर। 13 में क्या है, नेम द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, वाई विग्रस बबलिंग ऑफ एयर इज इसेंशियल फॉर दिस टेक्निक। यानी कि मृदा रहित पौधों को उगाने की तकनीक का नाम जो है आप बताइए। तो ये भी आपका क्या है, जो फॉर्म एंड फंक्शन
जो है प्लांट वाला और एनिमल वाला जो लेसन है उसमें से यानी कि ये दे रखा है आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये नेम द रिड्यूसिंग एजेंट नीडेड टू रिड्यूस मोलिकुलर N2 अमोनिया ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है पर 2 मार्क्स के हैं। हम बाकी आगे देखेंगे इसके अंदर जो है क्या चीज़ें हैं। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है 15 में देखते हैं विच आर द मेन साइट्स थ्रू विच ट्रांसपिरेशन अकर्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये आपका फिर दोबारा से फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वाला है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस होते हैं। गिव एनी 4 यूजेस ऑफ एल्गी, तो शैवाल के 4 उपयोग बताइए। ये इजीएस्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका क्या है, डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो आपकी मॉड्यूल दे रखा है उसमें से है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो 17 में क्या है आपका, हीमोग्लोबिन रक्त में O2 के परिवहन में कैसे सहायक होता है। तो ये आपका जो है इजी क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। हीमोग्लोबिन के बारे में जो जानते होगे आंसर लिख सकते हो। तो व्हाट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल एंड सेल वॉल आर फाउंड इन बैक्टीरिया, तो किस तरीके की वो जो है आपको सेल मिलती हैं। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, 2 मार्क्स का है। अब देखें आगे कितने मार्क्स के हैं। एक ही आपका दे रखा है, व्हाट इज डायबिट मेलिटिस, व्हाट आर इट्स सिम्टम, यानी कि डायबिटीज मेलिटस क्या है, इसके लक्षण कौन से हैं। तो ये भी आपका 2 मार्क्स का है, आप इसको भी क्या है देख सकते हो। इन्वायरमेंट एंड हेल्थ से रिलेटेड है, इजी है। और ये बिनाकुलर विजन या द्विनेत्री दृष्टि समझाइए, ये भी 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके जो हैं इसमें आ रहे हैं। अब हम 4 मार्क्स के देखते हैं। इसके अंदर क्या है आपका, ये हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं ये रिपीट होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गिव वन टर्म फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग रिलेशंस। तो वन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, इसमें से एक जीव की हानि होती है दूसरे को लाभ होता है। एक ही जाति के विभिन्न जीवों के बीच होने वाले अन्योन्य क्रिया, और ये 2 समुदायों के बीच ही अन्योन्य क्रिया जिसमें कुछ हद तक दोनों की हानि होती है। तो परागण पुष्पों और परागण कीटों के बीच सहवास। तो आप ये 21वां इसमें डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है आपकी मॉड्यूल है उसमें से ये जो है दे रखा है। बाकी 22 डिफरेंस तो बहुत ही इजी आया है। इसमें DNA RNA में डिफरेंस बताना है, एज इट इज़ क्वेश्चन आप लिख सकते हो। और फ्रेटर्नल ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस, ये भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको भी कर सकते हो, 4 मार्क्स का है। बाकी शॉर्ट नोट भी आपको दे रखे हैं। इसमें क्या है आपका, अस्थि सुशिष्टता और विभज्योतिकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एस्टेपोरेसिस जो है, इन दोनों के ऊपर आपने क्या करना है, नोट लिखना है। तो ये भी आपका इजीली डेफिनेशन टाइप से ही क्वेश्चन जो है उठ के आ गया है। तो ये आपका 23 है, ये इन्वायरमेंट एंड हेल्थ से है। अब हम आगे देखें, इसमें 24 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आया है, तो इसमें 4 छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। असाइन द फॉलोइंग प्लांट्स टू देयर रेस्पेक्टिव डिवीजन। तो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट सीड्स नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी एंड वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट प्लांट बॉडी हैप्लॉइड। तो इस तरीके से इनके आप आंसर आपने अगर पढ़े होंगे तो आप इनके आंसर जो है दे सकते हो बुक में से देखकर। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा जो है टफ नहीं है, आना चाहिए ये। अब 25th क्वेश्चन है। 25th में क्या है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंड लेवल इट्स पार्ट्स। ये एक बार और बढ़िया इजी क्वेश्चन आया है। मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा स्टोमेटल अपेरेंटस ऑफ डाइकोट्स। तो ये आपका जो है इजी क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस होते हैं इसके भी। 26 क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द हार्मोन्स। हार्मोन्स के ऊपर देखिए एक क्वेश्चन पक्का आता है, फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो आप इसको देख सकते हो, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स के नाम जो है आप बता के इनको देख सकते हो। कौन सा गैसियस नेचर में, इंड्यूस डोरमेंसी इन सीड्स।
अब हम आगे जो हैं, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, अब 6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं आपके। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कायिक जनन क्या है, इसके लाभ हानियाँ क्या हैं? तो ये आपका जो है जस्ट लाइक एसएसटी के टाइप जैसा क्वेश्चन आया है। 27 जो है ये इन्वायरमेंट एंड हेल्थ से है। तो इस तरीके से आपका पेपर इतना ज़्यादा ये वाला टफ नहीं है। अगर हम 28 को देखें, इसमें क्या है, डोमिनेंट ट्रेट, टेस्ट क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी प्रभावी गुण परीक्षण क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, ये आपके जो है क्वेश्चन है। सेकंड, समझाइए किस प्रकार एक हीमोफिलिक पिता अपनी पुत्री के माध्यम से यह दोष अपने 50% पुत्रों में पहुंचाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है आने के चांस होते हैं इसके बेस पर, और ये सेकंड पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है आपका। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें, इसमें दे रखा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये वंस अगेन आपका एसएसटी टाइप का क्वेश्चन है, कोई इसमें टफनेस वाली बात नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हो, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्या है, कोई 4 कारण बताइए। 6 नंबर में बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। हाँ, सेकंड पार्ट थोड़ा अगर आपने पढ़ा होगा तो लिख सकते हो, वसाओं का रासायनिक प्रकृति क्या है, वसा के कोई 4 कार्य बताइए। सेकंड पार्ट में सेकंड इसका ये भी इजी है, ये भी 6 मार्क्स का है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि आप 2 प्रकार की भक्षकाणु कोशिकाएं कौन सी हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, इनके 2 गुण बताइए। तो परजीवी जीव, पारजीनी जीव क्या हैं, पारजीनी पादप प्राप्त करने के लिए कौन सा जीवाणु पौधे में वांछित जीन के प्रतिस्थापन के लिए प्रयोग करते हैं। एक परजीवी पादप और जंतु का उदाहरण दे दीजिए। तो ट्रांसजेनिक प्लांट और एक एनिमल का आपको नाम देना है। इस तरीके से आपका बायोलॉजी का जो पेपर है वो जो है आपका ख़त्म हो चुका है। तो आपका जो है जो पेपर क्वेश्चन होता है, जो भी देखिए, आप अगर जो है स्पेशली साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपने अगर 4 या 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लिए तो लगभग उसी में से पूरा पेपर उठ के आ जाता है। बाकी हम इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या जो भी चीज़ें हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कौन से चैप्टर कितने के आते हैं, और अगर हम कितने चैप्टर कर लें तो इजीली पास हो सकते हैं। अगर 4-5 पेपर कर लिए तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो, 60, 70, 80% भी स्कोर जो है कर सकते हो। तो आपको हमारा वीडियो जो है कैसे लग रहे हैं आप बता सकते हैं। आप जो है हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।